बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे, और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक ऐसी गवर्नमेंट लोन स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप ऑनलाइन प्रोसेस से लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और इस लोन को आप देखोगे कि जैसे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिली हुई है, वैसे ही आप सभी को सब्सिडी के जो बेनिफिट है वो आप ले पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने 5 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसका जो अप्रूवल है मुझे मिल चुका है। और ये जो सब्सिडी है माइनस करने के बाद में मुझे केवल 3.5 लाख रुपए ही गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। वो भी आप देखोगे कि 15 ईयर का मुझे रिपेमेंट की फैसिलिटी मिली हुई है, और यानी कि मुझे केवल 5,070 रुपए ही हर महीने पेमेंट करना है। हमारा जो लोन है वो इजीली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को यही प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप पीएमईजीपी योजना के अंदर लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में लाइव सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बात हम इस चैनल पर करते रहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही आप देखोगे कि हमने सर्च किया है तो हमारे सामने ये जो वेबसाइट है ये जनसमर्थ.in, इसी पे हमको क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहाँ पर आपको देखोगे कि आपको बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट पर आप सभी लोगों को लोन के लिए कोई भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट पर जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, सब चीजों से आप सिक्योर हो। तो यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते। तो अब से आपके सामने जो पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आता है, क्योंकि आप देखोगे कि नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, ये जो पोर्टल है इस पे आप देखोगे कि 12 स्कीमें अभी तक जुड़ चुकी हैं और करीब 5 कैटेगरीज के अंदर आप सभी को लोन पोर्टल के थ्रू मिल जाता है। 200 से ज्यादा लेंडर्स जो है जो लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, वो इस पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आपको लोन पा सकोगे। तो यहाँ पर जैसे कि लोन कैटेगरीज दिखाई गई है, तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि एजुकेशनल लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गया, इसी के अलावा बिजनेस एक्टिविटी लोन हो गया, लाइवलीहुड लोन हो गया, यानी कि समूह वगैरह का लोन अगर आपको लेना है तो वो भी आप इस पोर्टल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीएमईजीपी योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन दिया जाता है, जिसकी सब्सिडी भी हमें मिलती है, वो जो लोन है अगर हमें लेना है तो वो आप सभी को पता है कि रोजगार के लिए दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आप लोन पा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस स्कीम के सक्सेस में यहाँ पे जो आइकन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी, इसके अंदर ये जो लोन है वो हमें मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारे सामने कई सारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, कैटेगरीज है, वो आ चुकी हैं, जहां पर आप सभी को चूज करना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है। आपका जो बिजनेस है वो लोन हैंडलूम का है, मैनुअल सेवेंजर्स का है, या स्ट्रीट वेंडर्स का है बिजनेस, या फिर वो अगर आपका जो बिजनेस है इसमें इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर अदर बिजनेस लोन वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो कोई न्यू बिजनेस है या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे कि पहले से चल रहा है उसके लिए आपको लोन चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है अगर एग्जिस्टिंग है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा न्यू बिजनेस है तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आप क्लास 8 पास हो, तो बिल्कुल हम यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आपने एटीपी ट्रेनिंग ले रखी है, अगर आपने ले रखी है तो यस करना है, अगर नहीं लिया है नो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ईडीपी जो ट्रेनिंग है उससे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप देखोगे ईडीपी जो ट्रेनिंग ले रखी होगी तो यहाँ पर आप सभी को 35% तक की जो सब्सिडी है वो मिल जाती है। वैसे आमतौर पर पीएमईजीपी योजना के अंदर 25% तक की जो सब्सिडी है वो दी जाती है अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। वहीं अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो 35% की जो सब्सिडी है वो मिल जाती है। आप सभी को 20 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाता है।
अब यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग है अगर आपको लेना है तो इसके लिए एक अलग से पोर्टल है uddami.org.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो ट्रेनिंग है ये 5 डेज की चलती है और ये 10 डेज की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस पर तो हम अगला वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो चलिए, अभी तो हमारे पास में हमने ट्रेनिंग नहीं ले रखी तो हम इसको नो पे क्लिक कर देंगे। अब आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, जिसमें आपको जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर हम बिजनेस एंड सर्विस का जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करोगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप उसको चूज कर लेना। यहाँ पर आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज करना है, जैसे जनरल, ओबीसी, SC ST, माइनॉरिटी का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम ओबीसी से हैं तो इसे यहाँ पे हम इसे चूज कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी फिजिकली हैंडीकैप वगैरह पर्सन है तो उसको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, बाकी उसको जो अगर नहीं है तो उसे नो पे क्लिक करना है। तो बाकी कुछ यहाँ पे स्टेट्स दिखाई है जिसके अंदर आप सभी को चेक करना है कि आपकी जो स्टेट है इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि इनमें जो भी स्टेट्स हैं उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम ही लोन दिया जाता है, तो ये कड़वा सच है। हाँ, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। बाकी हम यहाँ पर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे से क्लिक करेंगे। इसके बाद में लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, हम शहरी क्षेत्र से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से तो हम सेलेक्ट करेंगे रूरल। टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो इंडिविजुअल है या फिर आप एक अकेले मालिक हो इस बिजनेस के, या फिर आपका जो बिजनेस है वो कई सारे लोगों के साथ में आप चला रहे हो, कोई कंपनी है, तो उन लोगों को यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो मेरे केस में इंडिविजुअल है, ठीक है, हम अकेले इस बिजनेस को लाते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर आप सभी को वो अमाउंट फिल करना है जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उसके लिए जो भी पैसे की आपको ज़रूरत है वो अमाउंट बेसिकली यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो जैसे कि मुझे 6 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि इस बिजनेस में आप खुद से कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो। अब कोस्ट आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा आप भी अपनी तरफ से लगा सकते हो, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो लोन अमाउंट है आप देखोगे वो यहाँ पर आ चुका है 5 लाख रुपए। ये जो अमाउंट हमें बैंक से लोन लेना है तो वो हम यहाँ पर नीचे आएंगे, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमें 2 ऐसी योजना है गवर्नमेंट की जिसके अंदर हमें ये जो 5 लाख रुपए तक का जो लोन जो अमाउंट हमें ज़रूरत है वो हमें यहाँ पर मिल सकता है। जिसमें कि पहली जो योजना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, PMEGP योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये काफ़ी समय से गवर्नमेंट की योजना चलती चली आ रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 योजनाओं के अंदर डिफरेंस आप देखोगे कि यहाँ पर जो पहली योजना है PMEGP योजना, इसके अंदर हमें 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 1.5 लाख रुपए की हमें PMEGP योजना के अंदर सब्सिडी मिल रही है, और ये जो लोन है हमें जो रिपेमेंट करना है, आप देखोगे कि इसकी जो EMI है वो हमें 5,070 रुपये हर महीने देने होंगे। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 9% का आपको लगाया जा रहा है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो लोन है इसका जो टर्नओवर आप देखोगे कि 15 ईयर्स के लिए हमें मिल सकता है। ऑफकोर्स आपको अगर कम करना है, आपको जल्दी रिपेमेंट करना है तो वो भी ऑप्शन रहता है, आप करा सकते हो, लेकिन ये जो 15 ईयर जो मैक्स यहाँ पर आप तक ले सकते हो। नीचे की तरफ आप देखोगे कि अगर आप कंपेयर करें मुद्रा योजना से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुद्रा योजना के अंदर भी ये जो लोन है यहाँ पे हमें मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी हमें मिल रही है PMEGP योजना के अंदर, यहाँ पे कोई भी सब्सिडी हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो EMI है वो 10,620 रुपये है। यहाँ पे इंटरेस्ट भी इसका ज़्यादा है, आप देखोगे 10% इंटरेस्ट इस पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोन का टर्नओवर है वो IBR के लिए, तो एक तो लोन आपको जल्दी रिपेमेंट करना है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर PMEGP जो योजना है हमें सबसे अच्छी योजना लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की जो सब्सिडी मिल जा रही है। अगर आपको कुछ भी इसमें करेक्शन करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है, लोन आपको ज़्यादा लेना है या कम लेना, तो यहाँ पर आप ATP के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ने के लिए, लोन के लिए अप्लाई करने के लिए लॉगिन एंड अप्लाई के जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज में आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है।
जो कैप्चर कोड आता है ये जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। तो ये जो यहाँ पर कंसेंट पेज आया है, तो इस कंसेंट पेज पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इस तरीके से आप पूरे पेज को यहाँ पर रीड कर लोगे, डाउन कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को हमें इस तरीके से डाउन करना है, रीड करना है। डिस्क्लेमर पेज आएगा, इसको भी इसी तरीके से हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में ये जो एक्सेप्ट करने का जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है और एग्री के ऊपर पे हमें क्लिक करना है और गेट OTP का जो ऑप्शन दिया गया इसमें हमें क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP हमें रिसीव होगा, उसको यहाँ पर फिल करना है। OTP से वेरिफिकेशन होते ही ये अब आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। सेम उसी तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर पहली योजना आप देखोगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसी के साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पे PM-EGP जो योजना है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। अब हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे एलिजिबिलिटी को चेक करते समय जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सिलेक्शन किया था वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। कुछ भी आपको अगर कनेक्शन करना है तो यहाँ पे पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, जितना भी लोन अमाउंट को आपको चाहिए वो सही दिखाया गया है। फ़ोन नंबर तो आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इतना करते आप सभी के सामने एक कंफर्मेशन पेज आ जाता है, जहां पर आप सभी को एक URL दिखाई गया है जो कि एक kevikonline.gov.in जो कि गवर्नमेंट का ही PM-EGP पोर्टल है जो कि दिखाया जाए। तो आगे का जो प्रोसेस है इस पोर्टल से आपको कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इतना करते हैं आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें कि कई सारी कैटेगरीज है। जैसे कि आप देखेंगे लॉगिन के ऑप्शन देखें, जैसे कि हमें एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर हमें जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। यहाँ पर अपना जो हमारा जो आधार कार्ड है वो फिल करना है, आपका जो भी नेम है वो फिल करना है। सेलेक्ट एजेंसी के सेक्शन पर आकर के KYC का जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। इसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। क्वालिफिकेशन है जो आपको वो चूज करनी है। अपने बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है यहाँ पे आप सभी को वो चूज करनी है। प्रोजेक्ट जो भी कॉस्ट है आपको फिल करना है। अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, जिस अकाउंट में आपका जो लोन अमाउंट चाहते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे इस फॉर्म में अपना सेव एप्लीकेशन के डाटा पे जो है क्लिक पे ऑप्शन करेंगे। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन ID जो है वो पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद में इस पोर्टल के अंदर लॉगिन करके आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं और आपको एक स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा जिसको भी आपको कंप्लीट फिल करना है। और इसके बाद में आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर PM-EGP पोर्टल पर कैसे सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में फिल करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्कोर कार्ड को कैसे सही तरीके से फिल करना है जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब आगे का एक न्यू वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि डेडिकेटेड इस पोर्टल पर आपको कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बात हम इस चैनल पर करते रहते हैं। मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।